Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? फाइन, ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, जब आप भी ठीक है, मूड ऑन है, मैं भी ठीक हूँ, तो चलो आज हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर assigning ऑक्सीडेशन स्टेट टू एट एलिमेंट। किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट हवाला करना कि आपका +1 हो गया, आपका +2 है, आपका +3 है, आपका -2 है, आपका -1 है, उस पर लेबल लगाना, ये हमारा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये क्यों हमने इसको हवाला किया है कि आपका +1 है? वजह क्या है? कुछ रूल्स है? हाँ, रूल्स है। ऑक्सीजन का -2 है, रूल्स है। तो आज वही रूल्स पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जब एक कंपाउंड में हम किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं उसको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर लिखते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। हम उस रूल्स को पढ़ती भी है और अप्लाई भी करते हैं इसी टॉपिक में। सबसे पहले एक बात याद रखनी चाहिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स या स्टेट बोथ आर द सेम थिंग ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। जब आपको एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया जाता है जिसके ऊपर चार्ज नहीं लिखा जाता, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है HCl, NaCl दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है इनके ऊपर चार्जेस हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये तादाद में बराबर है। इसका अलजेब्रिक सम 0 आता है। तो जब न्यूट्रल कंपाउंड है उसका अलजेब्रिक सम 0 आता है, तो आपने इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि उससे 0 आ जाए। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ HCl। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है, लॉस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक खारिज करता है +1। क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, लॉस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की जरूरत है, एक पिक करता है, गेन करता है, तो -1। अब +1 और -1 इक्वल्स 0। इसका अलजेब्रिक सम 0 है। एक को मैंने +1 हवाला किया, दूसरे को -1, और ग्रुप के लिहाज से। NaCl की तरफ आते हैं। सोडियम ग्रुप 1, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जब एक खारिज करता है +1, और क्लोरीन तो ऊपर क्लियर हो गया, ये है -1, +1 -1 इक्वल 0। तो नेट चार्ज न्यूट्रल कंपाउंड पर 0 के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम उसका आंसर 0 आएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फ्री एलिमेंट्स इज ऑलवेज 0। जब एक एलिमेंट फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, अनकंबाइंड फॉर्म में है, अनकंबाइंड, तो ऐसा तो नहीं होता। एलिमेंट आप जानते हैं, एलिमेंट उसका डिफिनेशन भी जानते हैं, माशाल्लाह तगड़े हैं। एलिमेंट सिमिलर एटम से बना होता है, और सिमिलर एटम में ये सिर्फ एक ऑप्शन होता है, या तो लूज कर जाते हैं अगर एक्सेप्टर पास हो, या गेन करते हैं अगर डोनर प्रोवाइडर साथ हो। लेकिन अपने दरमियान ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिमिलर एटम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल है, एक खारिज करता है और दूसरा गेन करता है। तो जहां पर भी आपको होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल मिलता है, दिया जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ले लेना। ठीक है, यहां पर आते हैं जिंक एलिमेंट है, सारे जिंक एटम्स एक जैसे है, तो इसका 0 है। सोडियम 0 है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में वो भी 0 है, दूसरा भी 0 होगा। सल्फर S8 शक्ल में, ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 8 एटम से ये सल्फर मॉलिक्यूल बना है, इसको ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसमें सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 8 सल्फर है, टोटल भी 0 होगा। आयरन एलिमेंटल फॉर्म में है 0, अनकंबाइंड स्टेट में आपने 0 लेना है। ठीक है, क्योंकि लॉस और गेन कब होते हैं?
तब होते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, एक लूज करता है दूसरा गेन करता है। जब सिमिलर है उसमें लूजिंग गेनिंग नहीं होती। आते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप नंबर इंडिकेट द लॉस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ग्रुप 1 है हाइड्रोजन से लेकर सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम तक। ग्रुप 1 लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक खारिज करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेना। जहां पर एक कंपाउंड में आपको अल्कली मेटल बशमूली हाइड्रोजन मिलता है, डायरेक्टली उसको एक हवाला कर दो, आपका +1 हो गया, आपका +1 हो गया, आपका +1 हो गया, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 से। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 2 2 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, बस हवाला कर दो, आपका 2 हो गया, आपका +2 हो गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज आता है। जहां पर आपने कंपाउंड में देख लिया ग्रुप 2 वाला एलिमेंट, उसको हवाला कर दो, आपका +2 है। ठीक है, आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16। पहले 2 ग्रुप, फिर बाद में आते हैं 10 ग्रुप्स ट्रांजिशंस के, उसके बाद पी ब्लॉक आते हैं। तो 16 से आपने 10 ट्रांजिशन वाले ग्रुप को माइनस करना है, 16 - 10 = 6। तो बेसिकली ग्रुप नंबर 6 बनता है। ओवरऑल 18 है, इलेक्ट्रॉन मालूम करनी है, तो 16 - 10 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट होता है बाई 8, कमी है 2 की, गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, कितना चार्ज आएगा -2। जहां पर आपने ग्रुप 16 का एलिमेंट देख लिया, उसको दे दो, ये ले लो, आपका -2 है, एजाइन कर दो, हवाला कर दो। ग्रुप 17 बीच में से 10 ग्रुप ट्रांजिशन के हटा दो, 17 - 10 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगी ग्रुप 16 वालों की। जब 7 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीशन 8 पे होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 7 लूज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि वो नॉर्मली मुमकिन नहीं, मुश्किल है। ग्रुप 17 है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की जरूरत है। जहां पर भी आपने कंपाउंड में देख लिया ग्रुप 17 का एलिमेंट आपने देख लिया, उसको हवाला कर दो, ये ले लो, आपका -1 हो गया। ग्रुप 1 को +1, ग्रुप 2 वाली का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ग्रुप 16 वालों का -2, ग्रुप 17 वालों का -1, ये कॉमन स्टेट्स है। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, इन सिंपल आइंस। सिंपल आइन का मतलब है एटॉमिक कैटाइन और एटॉमिक एनाइन। एटम है उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, एटम है उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, एटम है उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, एटम है उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन दिया है आपको, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला ही है ना, तो +1। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स आइंस, अगर ऐसे आइंस है जो ज्यादा मॉलिक्यूल के बने होते हैं, the sum of oxidation states of atoms is equal to the क्या is equal to the difference of charges on anions and cations। अगर आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है, अमोनियम आयन दिया गया है, ये देखो कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन पहले कार्बोनेट करते हैं, कार्बोनेट आयन दिया गया है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये कैसे बनता है। अब इन एटम्स जो इन्वॉल्व है यहां पर, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, इसका अलजेब्रिक सम -2 के बराबर होता है। कैसे, कार्बन ग्रुप 14 - 10 बीच में से जो ट्रांजिशन है निकालो, 4 आता है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 लूज करते हैं, +4 हो गया। एक ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 में है, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन करता है, -2। लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 3 है, तीनों का -6 बनता है, एक ऑक्सीजन -2, 3 का -6, तो 3 ऑक्सीजन -6 के बराबर है। अब +2 और -6 का डिफरेंस ले ले, -2 आता है, इसी वजह से कार्बोनेट आयन पर -2 चार्ज है। अमोनियम आयन कॉम्प्लेक्स आयन है, बहुत से एटम का बना है, +1 इसके ऊपर लिखा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की जरूरत है, 3 की, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, 3 गेन करते हैं, -3, यहां पर नाइट्रोजन -3। अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, तो +1 हो गया।
लेकिन यहां पर हाइड्रोजन 4 है, 4, तो 4 हाइड्रोजन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। अब -3 + 4 का डिफरेंस क्या आता है? +1, तो यही चार्ज है अमोनियम आयन की ऊपर। ठीक है, अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन बिलोंग करता है 16 ग्रुप से या 6A ग्रुप, सब ग्रुप 6A से बिलोंग करता है। लास्ट में कितनी इलेक्ट्रॉन होगी? 6। कंप्लीट कितने पर होता है? बाई 8। कमी कितनी है? 2 की। कितने गेन करेगा? 2। कितना चार्ज आएगा? -2। कॉमन -2 है, कॉमन -2 है कॉमनली। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है। पॉजिटिव। इसका वास्ता किससे पड़ा है? फ्लोरीन से पड़ा है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। अगर ऑक्सीजन का वास्ता उससे पड़ता है तो फिर वो तो गेन करेगा, ये लूज करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एग्जांपल ले ले, OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। फ्लोरीन का आपको पता है, फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17 का, हेलोजन है। 17 ग्रुप वालों का क्या है? -1 है, -1 है। तो फ्लोरीन तो -1 है। यहां पर 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन के -2 हो गया। ठीक है, अब नेट चार्ज हमारा पॉइंट नंबर 1 है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अल्जेब्रिक सम 0 आना चाहिए। यहां पर मैंने 2 फ्लोरीन का -2 लिखा। 0 आने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर आएगा +2, +2 -2 को कैंसिल करेगा, 0 आ जाएगा। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है +2। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन का एक और एग्जांपल, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। सोडियम आपको पता है ग्रुप 1 का है, एलिमेंट है, +1 होगा। लेकिन Na2 है, 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 का +2 हो जाएगा। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका समेशन मैंने 0 करना है, 0 आना चाहिए। ऑक्सीजन भी 2 है, एक ऑक्सीजन का अगर है, ऑक्सीजन का हम -1 ले ले, दोनों का मैं -2 लेता हूं। पहले ये देख ले, 2 ऑक्सीजन है, मैं -2 लेता हूं, क्यों? न्यूट्रल कंपाउंड का चार्ज 0 होता है। जब 0 लाना है तो +2 को -2 से बैलेंस करना है। 2 ऑक्सीजन के ऊपर मैंने -2 लिखा, तो एक के ऊपर -1 होगा। तो इस कंपाउंड में मतलब ऑल पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 स्टेट में पाया जाता है। आते हैं और एक और एग्जांपल की तरफ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1, वेरी कॉमन, वेरी इजी। ग्रुप 17 मेंबर है, हेलोजन है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही गेन करता है, तो -1 तो होना चाहिए ना। -1 है, -1 है, लेकिन इसका वास्ता किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं पड़ा था, इसलिए -1 है। गेन करता रहा, छीनता रहा इलेक्ट्रॉन को। अब वास्ता पड़ा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.5। क्लोरीन की क्या है? 3 है। तो अब ऑक्सीजन गेन करेगा और ये लूज करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का तो -2 है, याद है कि -2 है। अब चूंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस 0 आना चाहिए। 0 लाने के लिए मैंने -2 के नीचे +2 लिखना है। तो यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन का हो गया +2, तो एक क्लोरीन का आ गया +1। तो इस कंपाउंड में क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जरा देखिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज 0 आना चाहिए। अगर ये -2 है, -2 को 0 करना है, तो इसके ऊपर +2 लिखना होगा। +2 2 क्लोरीन के लिए लिखा, तो एक के लिए +1 हो गया। ठीक है, यहां पर आते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन क्या है? +1। हाइड्रोजन क्या है? +1। यहां पर एक हाइड्रोजन +1 है, 4 के लिए हमने +4 लिखा है। ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना, इसलिए +1 है। एटॉमिक नंबर 1 है। ओह, सोना नहीं, जागो जागो जागो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बता रहा हूं। हाइड्रोजन का +1 है, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक लूज करता है। ठीक है, लेकिन अगर एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से वास्ता पड़ता है तो फिर क्या होता है? एग्जांपल है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, दोनों ग्रुप 1 के हैं, दोनों हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, दोनों ग्रुप 1 के हैं। लेकिन ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये ऊपर है, साइज छोटा है, ये नीचे है, डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप, साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से खर्च करता है।
जब आसानी से खारिज करता है तो इसके ऊपर तो +1 आ जाता है। अब वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करेगा, क्योंकि इसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल कंप्लीट होता है बाई 2, एक और की जरूरत है, वही ये गेन करेगा ना, तो -1 इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन नॉर्मली +1 है, लेकिन इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रॉइड्स कहते हैं। वो कंपाउंड जो 2 एलिमेंट्स के बने होते हैं वो बाइनरी कंपाउंड कहलाते हैं। अगर उनमें से एक हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं, एक हाइड्रोजन है लेकिन दूसरा मेटल है उसको मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। तो इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन विल बी इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो स्टूडेंट्स, इस रूल्स को अच्छी तरह याद रखना। आगे से इसके ऊपर हम एग्जांपल करेंगे और इसी को फॉलो करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, share with your friends, and I will be waiting for your comments in the comment box.